दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिल्टन के स्पोर्ट जीरो सुपर सफाई रॉयल स्पिन मॉप के बारे में। कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर ही आता है, तो बॉक्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा बॉक्स है। अब एक बार इस बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स और उसके बाद में आपको अंदर की जो आइटम्स है वो सारी एक करके दिखाता जाता हूँ। तो दोस्तों अभी इस जो स्पिन मॉप है उसको मैंने बाहर निकाल लिया है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके की देखने में ये लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। एक एक करके मैं सारी की सारी चीज़ों को अनपैक कर देता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। तो अभी सारी की सारी चीज़ों को मैंने अनपैक कर लिया है और अब मैं आपको बताता चलता हूँ क्या क्या इसके साथ मिलता है आपको। एक तो ये आपको मिलते हैं इसके साथ ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ, जिनको कि आप रॉड के आगे लगाते हैं और जिसकी मदद से आप मॉपिंग को करते हैं। तो इसको एक बारी में साइड रख देता हूँ। आपको ये दो मिलते हैं, सिंगल एक रॉड के साथ लगाने के लिए मिलता है, एक एक्स्ट्रा आपको इसके साथ मिल जाता है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। इसके साथ साथ अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये कैप आपको मिल जाता है जो आपको रॉड के आगे लगाना होता है। इस कैप को भी मैं एक बारी निकाल लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये कैप होता है जो आपको इसके साथ मिल जाता है, जो कि रोड के आगे लगाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ये मैनुअल्स मिल जाते हैं जिसमें ये बताया गया है किस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं सीधा रख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मिल जाती है इसकी मेन यूनिट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मेन यूनिट की। मेन यूनिट जो है वो दो हिस्सों में है, उसमें डिवाइडेड है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक तरफ मिल जाता है पानी भरने के लिए स्पेस, यहाँ पे आपको पानी भरना है नॉर्मल जैसे हम पानी भरते हैं पोछा लगाने के लिए, और दूसरी तरफ आप उसको स्पिन कर सकते हैं। जो आपका मॉप होता है उसको स्पिन करने के लिए आपको ये स्पेस मिल जाता है। तो जब आप मॉप को स्पिन करते हैं तो जो भी गंदा पानी होता है उसको जब आप स्पिन करते हैं तो वो इसी वाले टब के अंदर आ जाता है। दोबारा जैसे हम नॉर्मली घरों में पोछे को निचोड़ते हैं उसी तरीके से आप इस बकेट के अंदर भी सेम प्रोसेस को कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ईजी वे में और काफ़ी टाइम सेविंग वे में आप उसको कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें इस बकेट के अंदर हमें मिल जाती है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसका सबसे पहले एक बार स्पिनिंग जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कितनी तेज़ी से ये स्पिन करता है। अभी तो मैं इसको सिंपली हाथ से घुमा रहा हूँ, तभी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा तेज़ी से ये स्पिन कर रहा है। लेकिन जब आप इसके अंदर पोछे को डालते हैं और पोछा गीला होता है और काफ़ी फोर्स के साथ आप पोछे को इसके अंदर डालते हैं स्पिन होने के लिए, तो बहुत अच्छे से वो पूरे पोछे को सुखा देता है। और इस तरफ आपको ये हैंडल मिल जाता है अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं। पानी जब हम इसमें के अंदर भर लेते हैं तो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो कई बारी जैसे हम बाल्टी वगैरह उठाते हैं तो उसको कैरी करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम सिंपली इस तरीके से उठा सकते हैं। हालांकि इसके साथ साथ यहाँ पे कैरी करने के साथ साथ आपको एक ये हैंडल भी दिया गया है। तो जैसे लेडीज़ वगैरह घर में पोछा वगैरह लगाती हैं, थोड़ा इस साइड लगते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये हैंडल। तो घर में जब लेडीज़ वगैरह पोछा वगैरह लगाती है तो आप इसको अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना चाहते हैं तो सिंपली इस हैंडल की मदद से आप उसको लेके जा सकते हैं। थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है ये हैंडल, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ये टायर मिल जाते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये, और लुक वाइज भी बहुत अच्छा। और प्लास्टिक की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे ग्रेड का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, ताकि आप डेली इसको जब यूज़ करें तो इसमें किसी भी तरीके की क्रैक्स वगैरह आपको देखने को ना मिले। और टायर की रोटेशन भी काफ़ी स्मूथ है, तो जब भी आप इसके अंदर पानी वगैरह भरेंगे और उसको एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर लेके जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करेंगे तो बहुत ईजिली आप इसको मूव कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखने में ये लगता है। इस तरफ आपको थोड़ा और पास लाके मैं दिखा दूं तो यहाँ पे आपको जैसे हमारी वॉशिंग मशीन्स वगैरह के अंदर ड्रेन का बटन होता है, यहाँ पे भी आपको एक नॉब मिल जाता है जिसको आप अगर बाहर की तरफ खींचे तो यहाँ से जब आप इसको यूज़ कर लेंगे गंदे पानी को इसकी मदद से बाहर निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली हमें जब घर पे हम पोछा लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि पानी को जो पानी की जो बाल्टी होती है उसको हमें उठा के बाहर फेंकना होता है। इसमें कुछ ऐसा सिस्टम दिया गया है कि आपको बार बार इसको उठाना नहीं है, सिंपली इसको आप बाहर की तरफ खींचेंगे, यहाँ से सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और उसके बाद दोबारा आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका मैकेनिज्म होता है जो इसकी मेन बॉडी होती है। अगर इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन भी मिल्टन ने इसके अंदर दिया है। तो आप देखेंगे बहुत ही ये एक्वा टाइप का यहाँ पे कलर दिया गया और यहाँ पे आपको लाइट ग्रे टाइप का कलर दिया गया जो देखने में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट अपने आप में देखने में बहुत डिसेंट और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड अटैचमेंट की। सेकंड अटैचमेंट जो हमें इसके साथ मिलती है वो कुछ इस तरीके की ये प्रोडक्ट मिलता है इसके साथ हमें। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें ये जो हिस्सा है इसको हमें रॉड के आगे लगाना होता है। वो कैसे लगाना होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे जो ये मॉपिंग वाला जो क्लॉथ है इसको कैसे आप के साथ इस अटैचमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आप देखेंगे कि ये वाली जो साइड है जहाँ पे आपको ये प्लास्टिक दिख रहा है और ये प्लास्टिक ऊपर की तरफ दिख रहा है और यहाँ पे ये थ्रेडिंग्स वगैरह दिख रहे हैं इनके, इसको आपको सिंपली कुछ इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और बस हल्का सा प्रेस करना है और आप ये कट की आवाज़ सुनेंगे, इसका मतलब है कि ये इसके साथ फिक्स हो गया है। तो इसको जो फिक्स करना है बहुत ही ईजी है। अब आप देखेंगे ये नहीं निकल रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको फिक्स करना है। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और मिल जाती है, वो मिल जाती है वो ये बॉटल। इस बॉटल का क्या यूज़ है, एक लिक्विड की बॉटल है। इसके अंदर आप किसी भी तरीके का जो डिसइंफेक्टेंट होता है फ्लोर का वो आप इसमें मिला सकते हैं। हालांकि बॉटल का साइज़ तो मुझे बहुत छोटा लगा, लेकिन यूज़ कर सकते हैं आप इसको।
लेकिन आपको बार बार इसको रिफ़िल करना पड़ेगा। अगर इसका साइज़ बड़ा होता तो आपको इसको बार बार रिफ़िल नहीं करना होता। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा देता हूँ, कैसे आपको इस वाले पोर्शन को जो रॉड है उसके साथ अटैच करना है और फिर किस तरीके से रॉड को आपको स्पिनिंग मोड में लेके आना है, किस तरीके से आपको उसको जब पोछा लगाना है उस वाले मोड पर उसको यूज़ करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी रॉड है। इसको हमें जब यूज़ करना है तो सिंपली जो ये एक पोर्शन हमें मिलता है, इस पोर्शन को हमें पहले रॉड के अंदर डाल लेना है। इस तरीके से हम इसको अंदर डाल लेंगे। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस वाले पोर्शन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर दबा के लगा देना है और इस वाले पोर्शन को पास ला के दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉक कर देना है। जब आप इसको लॉक कर देंगे तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब मैं आपको एक बार रॉड का ये मैकेनिज्म भी दिखा देता हूँ, रॉड किस तरीके से वर्क करती है। जब आपको किसी भी तरीके का पोछा लगाना है, जैसे कुछ गिर गया है, आपको बाल्टी की ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ कोल्ड ड्रिंक गिर गई है या कुछ भी गिर गया है, तो सिंपली आप उसको कुछ इस तरीके से पोंछ सकते हैं। ठीक है, उसको जब आप पोंछ देंगे उसके बाद आपको इस पोछे को सुखाना होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक या पानी या जो भी आपने इससे पहुँचा है, जो भी आपने इससे पहुँचा है वो सारा का सारा इस पोछे के अंदर है। उसको स्पिन करने के लिए आपको बाल्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैंने आपको स्पिनिंग वाला कंपार्टमेंट दिखाया था, उस पिन को यूज़ करने के लिए आपको इस रोड के इस क्लिप को हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस क्लिप को हटाएंगे और ये आप देखेंगे, जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ क्लिप को हटाने के बाद, तो ये अपने आप स्पिन कर रहा है। अब मैं एक बारी बाल्टी में आपको इसको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको स्पिन कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो अब ये बाल्टी मैंने दोबारा से ऊपर रख दी है। अब इसके अंदर मैंने बॉटल भी उसकी जगह पे फिक्स कर दी है जहाँ पे बॉटल को होना चाहिए। ये हमारा स्पिनिंग वाला जो मोड है वो है जहाँ पे हमें स्पिन करना है, और ये हमारा पानी वाला मोड है। तो अब मैं दोनों ही एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमें पोछा लगाना है नॉर्मली तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पानी भर लिया सपोज कीजिए इस वाले हिस्से में, उसके बाद मैंने इसको डुबाया। अब हमें पोछा बिल्कुल गीला नहीं लगाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गीला लगाएंगे उसको सूखने में उतना टाइम लगता है। तो हमें उस पोछे को यहाँ पे स्पिन वाले इसके अंदर डाल के कुछ इस तरीके से घुमा के सबसे पहले इसकी क्लिप जरूर हटानी है। इसकी क्लिप अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये घूमेगा नहीं। जैसे ही मैंने इसकी क्लिप को हटाया रॉड की और इसको अंदर डाला, तो आप देखते हैं कि ये घूमना शुरू हो गया है। तो इससे ये बिल्कुल सूख जाएगा। जितना आपको इसको सूखा चाहिए, जितना गीला आप पोछा लगाना चाहते हैं या बहुत सूखा लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको इस तरीके से घुमाते रहिए और ये सूखता जाएगा। जब आपको लगे कि हाँ इतना ही गीला पोछा मुझे लगाना है फ्लोर पे, तो उसके बाद आप इस क्लिप को लॉक कर लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए और सिंपली कुछ इस तरीके से आप पोछा लगा सकते हैं। जब आपने उस पोछे को लगा लिया, उसके बाद दोबारा से आप उसको यहाँ पे गीला करेंगे पोछे को अंदर डाल के। उसके बाद फिर जितना आपको साफ चाहिए, जितना सूखा चाहिए, जितना ज़्यादा सूखा चाहिए, उसको कुछ क्लिप को इस तरीके से हटा के फिर से आप इसको रोटेट करेंगे और सुखाएंगे। जितना सूखा चाहिए, जितना सूखा आपको मिल गया, उसके बाद आपको फिर उसको फ्लोर पे लगाना है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी लिक्विड अगर फ्लोर पे गिर गया, तो मुझे इस जगह पानी की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे उसको क्या करना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक सपोज कीजिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई, तो मैं सिंपली उस कोल्ड ड्रिंक को कुछ इस तरीके से पहुँचूंगा और उसके बाद मैं, क्योंकि ये पोछा कोल्ड ड्रिंक की वजह से गीला हो गया, तो दोबारा से इस क्लिप को, जो यहाँ पे ये क्लिप है, इसको हटाऊंगा और उसके बाद इस पोछे को सुखा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैं दोनों ही तरीके से इस पोछे को यूज़ कर सकता हूँ। नॉर्मल जो हम डेली घर में पोछा लगाते हैं उस टाइम पर भी, और कुछ चीज़ गिर जाने पे हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से इसको सुखाना है और किस तरीके से उस चीज़ को पहुँचना है, उस तरीके से भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट ये प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर आप भी इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। मिल्टन अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको ये मिल जाता है। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।